Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 3 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की शुरुआत हम हर बार की तरह स्टोरी से करेंगे, जो हमारी स्टोरी रिकैप होगी, जो हमने डे 1 और डे 2 में बच्चों को करवाया है। ओके, तो आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो आज हमारी स्टोरी है द लायन एंड द रैबिट। अभी तक बच्चों ने स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है, तो अभी आपकी टर्न है बच्चों से स्टोरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की। तो आप अभी बच्चों को स्टिक पपेट्स दिखाने से पहले या बच्चों से किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछने से पहले उनसे 3 चीजें पूछे कि बच्चों, कल की स्टोरी सुन के मजा आया? आपको याद है कल स्टोरी में क्या क्या हुआ था? सेकंड, आप बच्चों से पूछे कि बच्चों, क्या आपने घर जाके स्टोरी सुनाई? उसमें किसी का यस होगा, किसी का नो होगा। आफ्टर दैट आप लास्ट क्वेश्चन पूछे कि क्या आप सब में से किसी को स्टोरी याद है किसी को अच्छे से और जो मुझे सुना सकता है? इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे और 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको ये इन्फॉर्म करेंगे, यस मैम, मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी लर्न भी कर रखी है और मैं आपको सुना भी सकता हूँ, और जिसने घर जाकर भी सुनाई होगी। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास को पहले सेटल डाउन कीजिए, और जैसे ही बच्चों से इतने से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, देन फिर आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारी स्टोरी कुछ क्वेश्चन आंसर पे रहेगी। इसके लिए आप पहले कुछ एनिमल्स के स्टिक पपेट्स इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए जिस तरीके से मैंने किया, और साथ में लॉयन एंड रैबिट का तो हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा। आपको अदर एनिमल्स के भी स्टिक पपेट रेडी करने हैं। स्टिक पपेट्स रेडी है, देन आपको बच्चों को एक एक करके एनिमल के फ्लैश कार्ड शो करने हैं और बच्चों से पूछना है, क्या हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर में से ये एनिमल है? नो मैम। क्या ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है? उसमें भी बच्चों को रिप्लाई नो आएगा। क्या ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है? नहीं। क्या ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है? बच्चों का यस। ये कौन सा एनिमल है? रैबिट। और क्या ये हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है? यस। क्या नाम है इसका? लायन। बच्चों को स्टिक पपेट्स दिखाते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि लायन कैसा है, कहाँ रहता है, सेम रैबिट क्या है, करता है, क्या खाता है। फिर आप स्टोरी का रिसाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, इन जनरली उनसे बात कर सकते हैं कि उन्होंने अभी तक स्टोरी में क्या सीखा है। बच्चों से आप मॉरल ऑफ स्टोरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और 1 बाय 1 करके और डिवाइड करके, ग्रुप में डिवाइड करके भी आप स्टोरी को सुना सकते हैं। इस तरीके से आप अपना स्टोरी टाइम सेटलिंग टाइम के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे की लेसन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेसन प्लानिंग जो रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज टाइम का, और इस लैंग्वेज टाइम में हम वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ने अभी तक डे 1 और डे 2 के अंदर वोवल के कंसेप्ट को समझ लिया है, कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट को भी समझ लिया है। अभी बच्चे वोवल और कॉन्सोनेंट का रिवाइज करेंगे, बिकॉज ऑफ बच्चों ने रिकॉग्नाइजेशन प्रैक्टिस दोनों कर लिया है। अब बारी है उनके रिवाइज कराने की। तो सिमिलरली हमें जो मटेरियल की नीड होगी उसमें हमें क्लास एक्टिविटी शीट, पिक्शनरी, साथ में हमें फ्लैश कार्ड चाहिए लेटर्स के, और क्रेयॉन्स चाहिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले या आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों के साथ में कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए आपको 2 बकेट और फ्लैश कार्ड्स चाहिए। तो पहले हम बच्चों के साथ में पिक्शनरी डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम प्ले एक्टिविटी, और देन हम क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों को पिक्शनरी का पेज ओपन करने को कहना है। उनसे पूछना है कि बच्चों, वॉवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर बच्चों को रिपीट करने को बोले कि बच्चों आप मेरे पीछे इसका रिवाइज करो। देन आप बच्चों से कॉन्सोनेंट के बारे में बात करो। बच्चों को बताओ कि रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर दैट वोवल के बाद में जो बच जाता है उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर लेटर बी से लेटर जेड तक आप ब्लैक बोर्ड पे लिखिए और बच्चों को उनका बोलने को कहे कि ये कौन सा लेटर है? लेटर बी। लेटर सी। क्या ये वॉवल है? नहीं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। इस तरीके से आप बच्चों से कॉन्सोनेंट के बारे में भी बातचीत करें। जिस तरीके से आप बच्चों को वॉवल और कॉन्सोनेंट का क्लियर करवा देते हैं कंसेप्ट, फिर हमें बच्चों के साथ में करनी है एक छोटी सी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बच्चों को वॉवल और कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगी। इसके लिए हमें 2 बकेट की नीड होगी, और साथ ही साथ हमें चाहिए लेटर के फ्लैश कार्ड। अगर आपके पास लेटर के फ्लैश कार्ड अवेलेबल नहीं है, आप स्लिप पे लेटर्स के नाम लिख के भी यूज कर सकते हैं। अब आपको अपनी टेबल पे इन दोनों बकेट्स को ऐसे पुट करना है और साथ ही साथ इन फ्लैश कार्ड्स को रखना है, और 1 बाय 1 करके 2 बच्चों को कंटिन्यू बुलाना है। यानी आप अपनी क्लास में ग्रुप डिवाइड कर सकते हो 2-2 के पेयर में।
आपको 1 पेयर को बुलाना है, उनके सामने ये फ्लैश कार्ड शो करने हैं और उन्हें कहना है कि बच्चों आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, आपको 1 मिनट के अंदर वॉवल को और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये एक्टिविटी बच्चों को करने को कहेंगे कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को अलग करो, इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो बच्चों को वॉवल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा कि वॉवल कौन कौन से लेटर है और कॉन्सोनेंट कौन कौन से लेटर है। इसी के साथ में बच्चों को एक टाइम ड्यूरेशन का बाउंडेशन मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन का बाउंड क्यों? क्योंकि जब तक हम बच्चों को एक टाइम नहीं देंगे वो फिर उस काम को खींचते रहते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, वो 1 पीरियड 2 पीरियड तक सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं। तो हमें उन बच्चों की स्पीड को भी इम्प्रूव करना है। हमारा काम सिर्फ लिखने का नहीं है या सिर्फ बोलने का नहीं है, हमें बच्चों की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है कि कहाँ पर हम उसको इम्प्रोवाइज कर सके। तो इसके लिए हमें इस तरीके को भी अपनाना होगा कि हम बच्चों को टाइम का बाउंडेशन दे कि बच्चों आप सबको इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको करना है। देन आप बच्चों को एक एक करके एक एक पेयर में बुला के इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं और देन बच्चों को अप्रिशिएट करें जिस बच्चे ने 1 मिनट से पहले इस काम को किया। देन आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको पेज नंबर 10 ओपन करना है अपनी क्लास एक्टिविटी शीट का, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स दिख रहे हैं। बच्चों से पूछो कि आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं? अब इन फ्लावर्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें इनमें से वॉवल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेटर वॉवल है। ये कौन सा लेटर है? ए। क्या ए वॉवल है? यस। एम। क्या एम वॉवल है? नो। लेटर सी? नो, दिस इज अ कॉन्सोनेंट। लेटर जेड? नो। लेटर आई? यस, आई क्या है? वॉवल है। इस तरीके से पहले आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी का पेज थोड़ा एक्सप्लेन करें और बच्चों को बोले कि बच्चों इसमें जो फ्लावर वॉवल का है आपको उस वॉवल के फ्लावर पे क्या करना है, कलर करना है। इस तरीके से आप सारे बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवाएं, उनको क्रेयॉन्स दें और उनको कलरिंग करने को कहें। ये देखिए कि कौन बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप उसकी हेल्प करें और ये आइडेंटिफाई करें कि किस बच्चे की ड्राइंग और भी अच्छी हो रही है। बिकॉज आपको भी पता है कि बच्चे जब कलर करते हैं तो वो कुछ शेड बाहर निकल जाता है, तो इसमें से ऐसे कौन से बच्चे जो बहुत प्रॉपरली कलर करे, हमें उस टाइम फाइन मोटर स्किल के बारे में भी पता चलेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है वो रहेगी नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में हम 51 to 60 तक की काउंटिंग बच्चों को करवाएंगे। ये बच्चों का फर्स्ट टाइम रहेगा, बच्चों ने पहले कभी 51 to 60 के बारे में सुना होगा, लेकिन हमें थोड़ा उनको और डीप इन्फॉर्मेशन देनी है नंबर 51 to 60 के बारे में। इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 51 to 60 के फ्लैश कार्ड, आपको क्लास एक्टिविटी शीट के साथ में पिक्चनरी का शीट भी चाहिएगा, साथ में आपको आइसक्रीम स्टिक और क्रेयॉन्स की नीड होगी। ये सारा आपको मटेरियल आज के क्लास में, आज के इस नंबर टाइम में नीड होगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पे नंबर 51 से लेके नंबर 60 तक काउंटिंग लिखना होगा और 1 by 1 करके बच्चों को रिसाइट करवाना होगा कि कौन सा नंबर है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। इस तरीके से आपको बच्चों को नंबर 60 तक काउंटिंग एक बार रिसाइट करवाना है और बच्चों को बोलना है कि वो आपके साथ में उसी वे में, जिस वे में आप बच्चों के सामने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में बोल रहे, बच्चे भी उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ में आपको रिस्पॉन्स दे। जैसे ही बच्चे नंबर 51 to 60 का काउंटिंग रिसाइट कर लेते हैं, देन आप बच्चों को बोले कि अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 to 50 तक की काउंटिंग। फिर आपको बच्चों को क्लैप करते हुए काउंटिंग करवानी, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से आपको बच्चों को नंबर 1 to 50 का रिवाइज करवाना है। नंबर 51 to 60 का हमने बच्चों को ऑलरेडी ही रिवाइज करवा दिया है। जैसे ही बच्चे ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको पिक्चनरी का पेज ओपन करना है, बच्चों को पिक्चनरी का ये दिखाना है कि बच्चों ये क्या है, ग्रैप्स, और यहाँ क्या लिखा है, नंबर 51, नंबर 52, नंबर 53। इस तरीके से आपको नंबर 51 से लेके नंबर 60 तक बच्चों को काउंटिंग करवानी है। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ जाने से पहले हम बच्चों के साथ कराएंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या नीड होगा, आपको फर्स्ट नीड होगी आइसक्रीम स्टिक के बंडल्स की। आपको 10 के 5 आइसक्रीम स्टिक के बंडल्स बनाने हैं और साथ में ही 10 आपको ओपन आइसक्रीम स्टिक लेनी है, और साथ ही साथ आप नंबर के फ्लैश कार्ड या इस तरीके से नंबर को भी ले सकते हैं। साथ में आप पेपर स्लिप पे नंबर लिख के भी उन पेपर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आपको सबसे पहले एक्टिविटी को शुरू करने से पहले बच्चों को ये फ्लैश कार्ड या ये नंबर शो करना है कि दिस इज नंबर 51, नंबर 52, नंबर 53।
इस तरीके से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड या इस तरीके के नंबर्स बच्चों को शो करेंगे और उनको बोलेंगे कि मैंने आपको जो आइसक्रीम स्टिक का बंडल दिया है, कि मैंने जैसे आपको आइसक्रीम स्टिक का बंडल दिया है, आपको उसी तरीके जैसे मैंने 52 का फ्लैश कार्ड शो किया है, तो बच्चों आप सबको 10-10 के जो ये 5 बंडल्स है इनको टेबल पे पुट ऑन करना है और जो ओपन आइसक्रीम स्टिक है मैंने जितने नंबर बताए हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको उतनी ही आइसक्रीम स्टिक निकालनी है। जैसे मैंने 52 शो किया है तो 5 बंडल्स एंड 2 आइसक्रीम स्टिक। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे बच्चों को बुलाना है, आपको सारे बच्चों को बुलाना है और ये एक्टिविटी करवानी है। इससे क्या होगा कि बच्चों ने नंबर 51 to 60 तक का काउंटिंग बोल तो लिया, लेकिन क्या वो ये काउंट कर पा रहे हैं कि 51 कितना होता है, 52 कितना होता है। ये बच्चों की एक्चुअल में जो काउंटिंग का प्रोसेस है ये करवाएगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे बच्चों की टर्न आए और जो बच्चा गलत कर रहा है उसको इनकरेज करना है कि वो उसे और अच्छे से और सही तरीके से करे। जैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को बोलना है कि बच्चों क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 11 आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हमें यहाँ पर 51 लिखा हुआ है, हमें 52, 53, 54, 55 इस तरीके से 60 तक क्या लिखनी है, काउंटिंग कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आप बच्चों को मैथ्स टाइम में नंबर टाइम में 51 to 60 तक का काउंटिंग कंप्लीट करवाएंगे, उनसे रिवाइज करवाएंगे और ये एक्टिविटी करवाएंगे। अब हम आज की लेसन प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइम आएगा वो लैंग्वेज टाइम आएगा, जिसमें हम हिंदी में व्यंजन ख के बारे में बच्चों को बताएंगे। इस व्यंजन ख को बताने के लिए हमें फ्लैश कार्ड चाहिएगा, चौक की नीड होगी, साथ ही साथ में क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी की नीड होगी। सबसे पहले आपको बच्चों को व्यंजन ख का फ्लैश कार्ड दिखाना है और उनको बोलना है कि बच्चों इसको ये क्या है, व्यंजन ख। ख से क्या होता है, खरगोश। और भी बहुत कुछ होता है ना ख से। इस तरीके से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के बच्चों से थोड़ी सी नॉर्मल बात करें। फिर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है बड़ा सा व्यंजन ख और बच्चों को बोलना है कि ये क्या लिखा है मैंने, व्यंजन ख। और बच्चों से उसकी बनावट के बारे में आपको चर्चा करनी कि व्यंजन ख हम किस तरीके से लिखते हैं। साथ ही आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आप एयर में व्यंजन ख लिखें, यानी आप एयर ट्रेसिंग करके व्यंजन ख का अनुलेखन करें। जैसे ही बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद हम बच्चों को व्यंजन ख की कविता सुनाएंगे। ख से खरगोश सबको लुभाता, ख से खटमल खुजली लाता। बच्चों आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बोलो, ख से खरगोश सबको लुभाता, ख से खटमल खुजली लाता। उसके बाद हम चलेंगे पिक्चर। बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों व्यंजन ख से क्या शुरू होते हैं, ये क्या है, ख से खरगोश। ये क्या है, ख से खटमल। ये क्या है, ख से खीर। खीर किस किस को पसंद है, सबको पसंद है, अरे वाह। और ये क्या है, ख से खिलौना। खिलौने किस किस को पसंद है, सबको पसंद है। और ये क्या है, ख से खरबूजा। किस किसने खरबूजा खाया है, खाया है, यस। ये क्या है, ख से खरल। खरल में क्या करते हैं, मम्मी सब्जी बनाती तब मम्मी को चाहिए होती है ना, या जो दवाई बनाते हैं पुराने लोग इसमें बनाते हैं। उसके अलावा ख से खिड़की। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक इमेज पॉइंट करते हुए बच्चों से नाम बोलने को कहें और साथ ही साथ आप भी नाम का दोहरान करें। इससे बच्चों का वोकेबलरी इंक्रीज होगा और बच्चों को ये आइडेंटिफाई होगा कि ख से और कौन कौन से व्यंजन या और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। इस तरीके से हमें पहले बच्चों को पिक्शनरी का पेज एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम चलेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। फिर बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवानी है और उनको बताना है कि बच्चों ये क्या है, व्यंजन ख। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में चित्र दिए हुए हैं ना, हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा चित्र व्यंजन किससे शुरू होता है, ख से। ये क्या है, ख से खरगोश। क्या खरगोश ख से शुरू होता है, यस। तो ख को हम किससे मिलाएंगे, इससे। ये क्या है, तरबूज, ना कि खरबूजा, दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको मिलाएंगे नहीं। ये क्या है, क से कबूतर। क्या इसको मिलाएंगे, नहीं। ये क्या है, ये है ख से खरल। इसको हम किससे मिलाएंगे, व्यंजन ख से। ये क्या है, कछुआ। क्या कछुए को मिलाएंगे, नहीं। ये क्या है, पत्र बोलते हैं, लेटर।
क्या इसको मिलाएंगे? नहीं। इस तरीके से आप बच्चों को पहले ऊपर की एक्टिविटी सॉल्व करवाएं, देन बच्चों को बोले कि बच्चों आपको व्यंजन ख का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। आपको यहाँ पर ट्रेसिंग पोर्शन दे रखा है, आप पहले यहाँ पे व्यंजन ख लिखें और उसके बाद नीचे की 2 लाइंस जो है वहाँ पर आपको व्यंजन ख लिखना है। इस तरीके से आप बच्चों को व्यंजन ख के बारे में बताएं और जैसे ही बच्चे क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व कर लेते हैं, देन आप बच्चों से बोले क्या फिर से ख की क्या सुनेंगे हम? कविता। ख से खरगोश सबको लुभाता, ख से खटमल खुजली लाता। इस तरीके से आप बच्चों के साथ में कविता रिसाइट करेंगे और हम फिर चलेंगे हमारी आगे की क्लास में। अब हम आगे की एक्टिविटी की बात करें तो अब हमारा जो टाइम है वो है आर्ट टाइम। इस आर्ट टाइम में हम बच्चों के साथ में कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें वॉवल का कंसेप्ट रहेगा। इसमें जो हमें मटेरियल चाहिएगा उसमें हमें बिंदी, फ्लैश कार्ड चाहिए लेटर्स के, साथ में आर्ट एक्टिविटी का हमें शीट चाहिएगा। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं। आप कुछ फ्लैश कार्ड ले लीजिए लेटर्स के और बच्चों को रैंडमली किसी भी लेटर का फ्लैश कार्ड शो करें और बच्चों को पूछे कि बच्चों ये कौन सा लेटर है? लेटर Z। क्या ये वॉवल है? नहीं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। ये क्या है बच्चों? लेटर C। क्या ये वॉवल है? नहीं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। इस तरीके से आप बच्चों को लेटर्स के फ्लैश कार्ड शो करें और उनसे पूछे कि कौन सा लेटर वॉवल है और कौन सा कॉन्सोनेंट। जैसे ही बच्चे ये कर लेते हैं, देन हमें आर्ट एक्टिविटी शीट सारे बच्चों के ओपन करवानी है और 1 बाय 1 या तो आप बच्चों के पास जा सकते हैं या फिर बच्चों को अपने पास बुला सकते हैं। आप 1 बाय 1 बच्चों की एक्टिविटी शीट करवाएं। उनको सबसे पहले एक पैकेट आप बिंदी के शो दे सकते हैं या आप उनको अपने साथ बैठा के भी करवा सकते हैं। पहले आप बच्चों से पूछे क्या ये क्या है? वो बोलेंगे लेटर B। ये क्या है? लेटर O। ये क्या है? लेटर A। और ये लेटर T। क्या लेटर B वॉवल है? नहीं। क्या लेटर O कॉन्सोनेंट है? नहीं। तो लेटर O क्या है? वॉवल। और लेटर A कॉन्सोनेंट है? नहीं। लेटर A क्या है? वॉवल है। लेटर T कॉन्सोनेंट है? नहीं। लेटर T क्या है? वॉवल। तो अब हमें क्या करना है? वॉवल पे बिंदी पेस्ट करनी है। तो आप बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद वॉवल्स पे बिंदी पेस्ट करवाएं। एक सैंपल के लिए पहले आप बच्चों को खुद करके दिखाएं कि किस तरीके से हमें एक्टिविटी करनी है, फिर रिमेनिंग आप बच्चों से करने के लिए कहें। बच्चे जैसे ही ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, आप बच्चों की उनकी शीट के साथ में फोटो क्लिक करके आप उनके पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं या ग्रुप फोटो क्लिक करके भी शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों की एक एनर्जी फील होगी और साथ में पेरेंट्स को भी रहेगा कि आज हमारे बच्चों ने क्लास में कुछ अलग किया है। जैसे ही आप ये आर्ट एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम हमारे आज के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का नया जो दूसरा थीम टाइम रहेगा वो हमारा थीम टाइम रहेगा। इस थीम टाइम में हम बच्चों के साथ में बेडरूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमें क्लास एक्टिविटी शीट की नीड होगी और साथ ही साथ में हमें पिक्शनरी की नीड होगी। आपको बच्चों से ये मंगवाना है, आपके पास भी होगा। बेडरूम के बारे में डिस्कशन करने से पहले बच्चों से पिक्शनरी खुलवा के आप पहले उनसे पुरानी चर्चा करें कि बच्चों हमने अभी 2 दिन के अंदर हमने लिविंग रूम के बारे में सुना, हमने किचन के बारे में बातचीत की, क्या किसी को याद है? बच्चों से आप 1 बाय 1 करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही आप उनसे पूछे कि किचन में हम क्या करते हैं, हम लिविंग रूम में क्या करते हैं। इस तरीके के आप छोटे मोटे क्वेश्चन पूछिए। साथ ही साथ आप पिक्शनरी का पेज ओपन करके बच्चों को लिविंग रूम और किचन का भी एक बार रिकैप करवा दीजिए ताकि बच्चों को रिवाइज हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे ही आप बच्चों का रिकैप करवा देते हो लिविंग रूम का और किचन का, देन हम चलेंगे बेडरूम की तरफ। फिर बच्चों से आपसे क्वेश्चन पूछना है कि बच्चों बताओ हम लोग घर में कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। और बेडरूम में आपके पास कौन सोता है? मम्मी या पापा? दोनों सोते हैं, है ना। बेडरूम में क्या क्या देखते हो आप? बेडरूम में क्या क्या होता है? बेडरूम में फ्रिज होता है? नहीं। तो क्या होता है? इस तरीके से आप बच्चों से बातचीत करने के बाद आप पिक्शनरी ओपन करें और पिक्शनरी की एक एक इमेज को पॉइंट करें कि ये क्या है? एयर कंडीशनर। इसको और क्या बोलते हैं? एसी। होता है ना बेडरूम में। अलमीरा सबके बेडरूम में है। मिरर, टेबल लैंप, पिल्लो, बेड, मैट, टेबल। इस तरीके से आप एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए उसका नाम बोलें और बच्चों को आपके पीछे उस नाम को दोहराने को कहें। जैसे ही आप बच्चों के साथ इसको 2 से 3 बार कर लेते हैं, देन फिर हम क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ चलेंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इस नाम को, इन वर्ड्स को, बेडरूम के बारे में बच्चों से 2 से 3 बार रिवाइज करवाएं ताकि बच्चों को लर्न हो सके कि बेडरूम में क्या क्या होता है। जैसे ही हम बेडरूम में पिक्शनरी के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको पेज नंबर 12 ओपन करना है अपनी क्लास एक्टिविटी शीट का और आपको ये कुछ इमेजेस दिख रही होगी।
हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज हमारे बेडरूम में होती है। क्या पलंग हमारे बेडरूम में होता है? यस। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, राइट का निशान। क्या साबुन हमारे बेडरूम में होता है? नहीं। क्या क्लॉक होती है? यस। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सही का निशान। इस तरीके से आप बच्चों से एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक इमेज के बारे में बातचीत करते हुए इस सीट को सॉल्व कराएं और बच्चों को बोले कि बच्चों आपको सेल्फ बताना है। जैसे ही आप बच्चों से क्लास एक्टिविटी सीट सॉल्व करवा लेते हो, देन आप बच्चों से रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि बच्चों क्या स्टूल हमारे बेडरूम में होता है, क्या फ्रीज हमारे किचन में होता है। इस तरीके से आप तीनों लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के बारे में कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों से फिर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा थीम टाइम कंप्लीट होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन टाइम है। इसमें हम बच्चों से आज के पूरे दिन के बारे में बात करेंगे। आज हमने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने लायन एंड द रैबिट की स्टोरी को रिसाइट किया, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट फिर हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बातचीत की। इसमें हमने बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई कि वॉवल कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, उनको फ्लैश कार्ड सेलेक्ट करने को कहे। फिर हमने 51 to 60 तक की काउंटिंग की। उससे पहले हमने 1 to 50 तक बच्चों के साथ मिलके रिकैप किया, पहले 1 से 50 तक की गिनती का। उसके बाद में हमने बच्चों को 51 से 60 तक की काउंटिंग रिवाइज करवाई, उसको सॉल्व करवाया। हमने आइसक्रीम स्टिक के थ्रू बच्चों को काउंट करवाया कि 51, 52 कितने होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो था वो लैंग्वेज टाइम था, जिसमें हमने बच्चों के साथ में व्यंजन ख के बारे में बातचीत की थी। बच्चों को व्यंजन ख का बताया था कि किस तरीके से उसको ट्रेस करना है, उसकी कविता सुनाई थी और व्यंजन ख से शुरू होने वाले नाम के बारे में बच्चों से चर्चा की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो हमारी आर्ट एक्टिविटी थी, जिसमें हमने बच्चों को बिंदी पेस्टिंग करवाई थी वॉवल्स पे। यहाँ पर हमने फिर से बच्चों को वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में डिफरेंस बताया था। साथ ही साथ हमने बच्चों के साथ में बेडरूम, लिविंग रूम और किचन के बारे में बातचीत की थी कि हमारे किचन में, रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। बच्चों को उनकी स्पेलिंग्स के बारे में बताया, उनसे उनका नाम 2 से 3 बार रिपीट करवाया। इसके बाद हम चले तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, आज का लास्ट है होमवर्क जो हमें बच्चों के साथ शेयर करना है, जिसमें हम पेज नंबर 10, 11 और 12 हम ये 3 पेज बच्चों के साथ शेयर करेंगे। जिसमें फर्स्ट पेज पे बच्चों को बोलना है कि जहाँ पर भी जिस आइसक्रीम में वॉवल लिखा हुआ है A, E, I, O और U, जिस भी आइसक्रीम में वॉवल लिखा हुआ है वहाँ पर बच्चों को ऑरेंज कलर करना है और जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट लिखे हैं वहाँ पर बच्चों को ब्लू कलर करना है। देन बच्चों को हिंदी की स्लाइड दिखानी है, हिंदी की नोटबुक, हिंदी के पेज दिखाने हैं और बच्चों को बोलना है कि आपको व्यंजन ख का क्या करना है, ट्रेसिंग करना है और साथ ही साथ व्यंजन ख से शुरू होने वाले चित्रों के बारे में बच्चों से चर्चा करनी है और बच्चों को बताना है कि आपको यहाँ पर व्यंजन ख का लिखना है नाम। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे और कहेंगे कि आपको 51 से लेकर 60 तक की काउंटिंग लिखनी है, सेल्फ करने की कोशिश करनी है। बच्चों को इनकरेज करना है कि आप घर जाके खुद ये काम करें, मम्मी दीदी किसी से नहीं करवाएं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है काम को किसी और को देने की। साथ ही हम पेरेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटी मेंशन कर रहे हैं जो होम एक्टिविटी शीट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही आप पेरेंट्स के साथ में ये एक्टिविटी और इनका होमवर्क ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, साथ में आप डायरी में मेंशन कर सकते हैं। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।